Dear students, good morning to all of you. Myself योगराज, टीचर यूपीएस खंडवा। स्टूडेंट्स, मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। आज के वीडियो में हमारी जो क्लास है वो है क्लास 8, सब्जेक्ट हिस्ट्री है। और इसमें जो हमारा आज का टॉपिक है वो है ट्राइबल डिस्कोर्स एंड द विजन ऑफ बोल्डनेस। स्टूडेंट्स, ट्राइबल के बारे में हमने क्लास 7 में पढ़ा है कि जब सोसाइटी में लोगों को कास्ट सिस्टम पर बांटा जा रहा था तब एक ऐसा ग्रुप बाहर आया जो सबसे डिफरेंट था, जिसको हम ट्राइबल कहते हैं। और डिस्कोर्स से हमारा मतलब है आउटसाइडर। अब आउटसाइडर में आप खाली ब्रिटिशर्स को ही नहीं कह सकते हो, इसमें आप आउटसाइडर में बिग लैंडलॉर्ड और ज़मींदार को भी शामिल कर सकते हैं जिन्होंने ट्राइबल की ज़मीन पर कब्जा किया था। एंड द विजन ऑफ बॉर्डर से हमारा मतलब है कि जो ट्राइबल ग्रुप के लोग थे वो चाहते थे कि उनको अपनी पुरानी ज़िंदगी मिल जाए, वो किसी के स्लेव में नहीं रहना चाहते थे। लेट्स बिगिन। लेसन में हम पढ़ेंगे कि 1895 की बात है स्टूडेंट्स। झारखंड का एक गांव है छोटा नागपुर, उसके जंगलों में कहते हैं एक आदमी घूमता फिरता रहता था जिसका नाम था बिरसा। इसका जो पूरा नाम था वो था बिरसा मुंडे। छोटा नागपुर के जंगलों में इसके बारे में सुनने आया, लोग इसकी बातें करते थे और कहते थे कि ये वो शख्स है जिसको भगवान ने भेजा है उनके दुख दूर करने के लिए। लोगों का ये मानना था कि ये जो बिरसा मुंडे है इसके पास कोई मिराकल पावर है। मिराकल पावर से हमारा मतलब है कोई चमत्कारी शक्ति है जिससे ये लोगों की हर एक बीमारी को क्या कर सकता है, ठीक कर सकता है और ग्रेन को और अनाज को मल्टीप्लाई कर सकता है। ये जो बिरसा मुंडे है इसने खुद भी ये डिक्लेयर किया था कि भगवान ने, गॉड ने उसको आप लोगों के दुखों के लिए भेजा है। बिरसा मुंडे जो था इसका जन्म मुंडा फैमिली में हुआ था जो कि झारखंड की रहने वाली थी। इसके अलावा और भी बहुत सारे ग्रुप थे ट्राइबल ग्रुप। वो कौन से थे? संथल्स एंड ओरांस। ये सब जितने भी ग्रुप थे ट्राइबल ग्रुप, ये सब ब्रिटिश रूल की वजह से, जब बिग लैंड की वजह से अनहैप्पी हो गई थी। इनकी ज़िंदगी क्या हो गई थी? नाखुश हो गई थी और इनको अपनी लाइवलीहुड पर खतरा मंडराता दिख रहा था, क्योंकि जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने जब पूरे हिंदुस्तान पर अपना कब्जा कर लिया था तो उन्होंने ट्राइबल ग्रुप को भी अपने कब्जे में लिया था। दूसरा, बिग लैंडलॉर्ड और ज़मींदार ने इनको अपना गुलाम बनाया था। तीसरा, इन लोगों को अपने रिलीजन का भी खतरा लग रहा था। रिलीजन इन डेंजर से मतलब है कि इनको ये डर सताने लगा था कि अब इनका जो मजहब है वो भी खतरे में है। अब इनका मजहब खतरे में कैसे था, तो इसके लिए हम बताएंगे कि जो बरतानिया के लोग थे इनका जो अपना मजहब है वो है क्रिश्चियन। और जब ये जब हिंदुस्तान पर इन्होंने अपनी हुकूमत बना ली तो बहुत सारी क्रिश्चियन मिशनरी भी यहाँ पर आ गई, जिसका जो मोटिव था वो ये था कि लोगों का धर्म परिवर्तन करवाना। तभी इनको अपना जो रिलीजन था वो डेंजर में लगता था। अब ये बहुत सारे ग्रुप थे ट्राइबल ग्रुप। अब जो ट्राइबल ग्रुप जितने भी थे इनकी लाइवलीहुड, चाहे ये लाइवलीहुड अपनी कहाँ से अर्न करते थे, या अगर हम इनके ऑक्यूपेशन की बात करेंगे तो वो क्या था। ऑक्यूपेशन की अगर हम इनकी बात करेंगे तो सबसे पहले इसमें आते हैं जूम कल्टीवेटर, दूसरे हैं एनिमल हर्डर्स। जूम कल्टीवेटर वो थे जो कल्टीवेशन करते थे, जूम कल्टीवेशन करते थे। जूम कल्टीवेशन एक ऐसा कल्टीवेशन था जो फॉरेस्ट की छोटी सी ज़मीन को साफ करके किया जाता था, क्योंकि ये अक्सर वो लोग थे ट्राइबल ग्रुप जो जंगलों में ही रहते थे और जंगलों में ही ये खेतीबाड़ी करते थे, जंगलों पर ही ये डिपेंड रहते थे। तो जूम कल्टीवेटर के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो जूम कल्टीवेटर कहाँ की जाती थी?
मैंने कहा कि फॉरेस्ट का छोटा सा टुकड़ा साफ कर वहाँ पर जूम कल्टीवेशन की जाती थी। अब ये कैसे करते थे कि सबसे पहले ये फॉरेस्ट की जो टॉप होती थी उसको काट देते थे, जो फॉरेस्ट की जो कैनापी होती है उसको काट देते थे ताकि सूरज की रोशनी ज़मीन पर पड़े। और जब सूरज की रोशनी नीचे पड़ती थी तो वो उस ज़मीन को क्या करते थे, उस पर जो घास होती थी उसको जला देते थे। उस घास को जलाकर उसी में जो राख निकलती थी जिसमें पोटाश होता था उसको इसी पर बिखेर देते थे, इसी ज़मीन पर। बाद में ये लोग क्या करते थे, उस पर बीज को जो है उसको स्कैटर करते थे। स्कैटर होता है ऐसे बिखेर देते थे, यानी कि उसको ये हल नहीं करते थे, होते नहीं थे, ऐसे बीज उसको बिखेर देते थे। और जब फसल हो जाती थी तो उसको हार्वेस्ट भी कर लेते थे। इसके बाद ये फिर उस एरिया को थोड़ी देर के लिए क्या कर देते थे, छोड़ देते थे और किसी दूसरी जमीन पर क्या हो जाते थे, खेती करते थे। उस टुकड़े को फिर छोड़ देते थे। अब जो ये टुकड़ा छोड़ देते थे उसका दूसरा नाम जो हम कहते हैं उसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। जूम कल्टीवेशन को हम दूसरा शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं, क्योंकि ये शिफ्ट करते थे, उस लैंड को छोड़कर अब दूसरी लैंड पर शिफ्ट हो जाते थे। और ये इनका एक लाइवलीहुड का जरिया भी बन गया था। दूसरा जो ग्रुप था वो सम वर हंटर्स एंड गैदर्स थे। कुछ हंटर्स थे और गैदर्स थे। हंटर्स जो होते हैं जो एनिमल्स का शिकार करते हैं, उनके मांस पर डिपेंड रहते हैं। और गैदर्स होते हैं जो फ्रूट्स मेवे या इसको क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। अब ये जो हंटर्स एंड गैदर्स थे ये कौन सी ट्राइब से बिलोंग करते थे, जी गोंडास ट्राइब से क्या करते थे, बिलोंग करते थे। और कहाँ के ये थे, उड़ीसा के थे। अब ये कलेक्टिवली मिलकर शिकार करते थे, ये सब इकट्ठे मिलकर शिकार करते थे। और जो भी इनको शिकार मिलता था या जो भी जानवर ये मारते थे तो सब एक दूसरे में बांट लेते थे। ये खाना जी फ्रूट्स भी खाते थे, मेवे भी खाते थे, रूट्स भी खाते थे और क्या करते थे, मांस भी खाते थे या फूड भी बनाकर खाते थे। और जो ये फूड बनाकर खाते थे उसमें जो ये तेल कौन सा इस्तेमाल करते थे, साल एंड महुआ। साल एक ट्री होती है और महुआ एक फूल होता है, उसमें जो तेल निकलता है उससे ये क्या करते थे, खाना बनाते थे। फिर ये मेडिकल पर्पस के लिए सर्ब्स एंड हर्ब का भी इस्तेमाल करते थे, मेडिकल पर्पस के लिए, क्योंकि दवाइयों के तौर पर। फिर ये इन सर्व्स को बेचते भी थे, मार्केट में बेचते भी थे। जो लोकल बीवर्स थे उस वक्त, लोकल बीवर क्या करते थे, इन पर डिपेंड रहते थे। क्योंकि ये जो हंटर्स एंड गैदर जो ट्राइबल ग्रुप थे ये अक्सर जंगलों में रहते थे और इनको जंगलों की जड़ी बूटियों का पूरा ही क्या होता था, नॉलेज होता था। अब जो लोकल बीवर्स थे वो इन पर डिपेंड रहते थे, किसके लिए, पॉलिश एंड कुसुम के लिए। कुसुम एक फूल होता है और पॉलिश भी। अब ये क्या करते थे, इन पर डिपेंड रहते थे और ये इनसे खरीदते थे और अपने कपड़ों को क्या करते थे, डाई करते थे, उस कपड़े को डाई करते थे, क्योंकि ये दोनों कलर करने के काम आते हैं, कुसुम और पॉलिश। अब हम बताएंगे कि ये लोग, राइस तो इनके पास होता नहीं, चावल इनके पास नहीं होता था, तो ये चावल कहाँ से लेते थे खाने के लिए, तो ये क्या करते थे, दूसरे जो लोग थे उनके साथ एक्सचेंज करते थे। एक्सचेंज के मुताबिक ये इनके पास जो भी चीज़ें होती थी, फॉरेस्ट चीज़ें जो भी इन्होंने जंगल से कमाया होता था, चाहे वो फ्रूट्स होता था, जंगल की चीज़ों का बनाया, लकड़ी का बनाया हुआ कुछ मटेरियल होता था, तो ये इनको बदले में एक्सचेंज करते थे इन लोगों से और चावल लेते थे और खाते थे। कुछ ऐसे भी थे इनमें ग्रुप जो क्या करते थे, बिल्डिंग का काम करते थे, मजदूरी करते थे, लेबर का काम करते थे, लोगों के घर काम करते थे, एज ए पीजेंट काम करते थे लोगों के। और एक ग्रुप ऐसा था बायगास, इनमें एक ग्रुप ऐसा था बायगास जो सेंट्रल इंडिया के थे, जो कि जंगलों की चीज़ों पर ही डिपेंड रहते थे, वो बाहर के काम नहीं करते थे। लोगों के वहाँ मजदूरी करना वो अपनी डिग्निटी के खिलाफ समझते थे। उनको क्या कहा जाता है, बायगास ट्राइब्स होती थी ये एक, जो क्या करती थी, खाली जंगलों की चीज़ों पर ही डिपेंड रहती थी। अब ये जो बायगास डायनेस्टी थी ये किसी के यहाँ मजदूरी नहीं करते थे।
लास्ट तीसरा जो ग्रुप है, जो लास्ट जो है वो है पेस्टोरलिस्ट। पेस्टोरलिस्ट वो ग्रुप है जो एनिमल्स को, कैटल्स को हर्ड करते थे, कैटल को पालते थे। अब ये कैटल को पालते थे तो इसमें ये एक जगह से दूसरी जगह क्या होते थे, शिफ्ट होते थे, एक जगह से दूसरी जगह अपने कैटल को ले जाते थे। ये इसलिए ले जाते थे क्योंकि जब घास एक जगह कम हो जाता था तो ये घास की तलाश में कभी पहाड़ों पर चले जाते थे, कभी दूर दूर पहाड़ों पर जाते थे, ताकि क्या होता है इनको कैटल्स को घास मिल सके। क्योंकि ये लोग एज ए बकरवाल टाइप लोग थे, जो इनके पास बहुत सारे मवेशी होते थे, बहुत सारे कैटल होता था। उन कैटल को घास के लिए ये एक हिल से दूसरी हिल पर जाते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे और लंबा सफ़र तय करते थे। अब इनमें से कौन कौन से ग्रुप थे, वो कौन से थे? द वन गुजर्स ऑफ पंजाब हिल, द वन गुजर ऑफ पंजाब हिल, नवाडीज ऑफ आंध्र प्रदेश, गद्दीज ऑफ कुल्लू, बकरवाल ऑफ कश्मीर। ये कौन कौन से ग्रुप थे? जो ये 4 ग्रुप हैं जो क्या करते थे, एनिमल को, कैटल को हर्ड करते थे और एक जगह से दूसरी जगह अपने कैटल को लेकर जाते थे घास की तलाश में। तो ये जो जितने भी ग्रुप थे ये अपने सामान के लिए, अब ये हर एक सामान तो बनाते नहीं थे क्योंकि अक्सर ये जंगलों पर डिपेंड रहते थे। तो बाकी चीज़ों के लिए ये किन पर डिपेंड होते थे? ट्रेडर्स या जमींदार पर, ट्रेडर्स या मनी लैंडर्स पर ये क्या रहते थे, डिपेंड रहते थे। तो ये उन पर डिपेंड इसलिए रहते थे क्योंकि हर एक चीज़ ये खुद तो बना नहीं सकते थे। तो जब ये उन पर डिपेंड रहते थे तो ट्रेडर इनको क्या करता था, इनका माल इनसे लेता था और खुद अपना माल इनको देता था, एक्सचेंज करते थे। कभी कभार ये पैसों से एक्सचेंज करते थे, तो कभी कभार ये क्या करते थे, एक दूसरे को सामान देकर बार्गेनिंग करके भी ऐसा करते थे। लेकिन जो मनी लैंडर था वो उनको क्या करता था, लोन प्रोवाइड करता था। अब लोन प्रोवाइड के बदले में लोन का जो इंटरेस्ट होता था, जो मनी लैंडर इनको लोन देता था, लोन का इंटरेस्ट इतना होता था कि ये चुका नहीं पाते थे और डेप्ट में आ जाते थे। अब जब ये डेप्ट में आ जाते थे तो वो इनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लेते थे, इनकी ज़मीनों पर ही इनको क्या करते थे, खेती करवाते थे, इनकी ज़मीनों पर ही इनको क्या करवाते थे, स्लेवरी करवाते, तब ये स्लेव बन गए थे। तो यही एक कारण था कि ये डिक्यूज किसको मानते हैं, जो बिग लैंडलॉर्ड और जिम्मेदार को भी मानते हैं, और ये इनकी मिस्री का एक कारण भी था। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा ट्राइबल डिक्यूज एंड इसके में हमने पढ़ा लाइफ ऑफ ट्राइबल ग्रुप, सम हंटर्स एंड गैदर्स, बायगास डायनेस्टी एंड पेस्टोरलिस्ट। बायगास ट्राइबल ग्रुप, पेस्टोरलिस्ट कौन से हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं घास की तलाश में अपने मवेशी लेकर। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।